बैंक खाते में आधार कार्ड कैसे लिंक करें, पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको हम लाइव दिखाएंगे। गवर्नमेंट के माध्यम से नया पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, जिससे कि आप घर बैठे बिना बैंक गए आधार ओटीपी के जरिए ही अपने बैंक अकाउंट में आधार को लिंक कर सकते हैं, आधार को सीडिंग कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको हम लाइव दिखाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग सभी बैंकों के आपको नाम देखने को मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। एसबीआई बैंक से लेकर पंजाब नेशनल बैंक तक का, ग्रामीण बैंक भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे लगभग सभी बैंकों के नाम आ चुके हैं। तो अब आप लोग घर बैठे आसानी से अपने बैंक अकाउंट में आधार डीबीटी को लिंक कर पाएंगे। पूरा प्रोसेस जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए, ताकि आप इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको इस पोर्टल पे कैसे आना है और किस प्रकार से आप लोग अपने बैंक खाते में आधार कार्ड को सीडिंग करेंगे, आधार सीडिंग करेंगे, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप सीडिंग नहीं करना चाहते हैं, पहले से सीडिंग है, तो आप यहां से डी सीडिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए कि आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, उसमें आपका आधार सीडिंग हो चुका है, लेकिन अब आप चाहते हैं कि आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में है, उसमें आपका आधार सीडिंग हो, यानी कि एक बैंक से हटाकर दूसरे बैंक में करना है, तो वो भी आप यहीं पर कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस पेज पे हम कैसे आएंगे और किस प्रकार से हमें जो है अपने बैंक खाते में आधार सीडिंग करने हैं, आधार को लिंक करना है। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन में, कंप्यूटर या लैपटॉप में जो है क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, चाहे फिर वो गूगल का हो या कोई भी ब्राउज़र हो। तो यहाँ ओपन करने के बाद आपको सर्च कर लेना है NPCI आप सर्च करेंगे, आपके सामने इस प्रकार से नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आ जाएगा। आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं, आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपने बैंक में आधार को लिंक करने के लिए, सीडिंग करने के लिए, यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, भारत आधार सीडिंग इनेबलर BASE। आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से ये डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है वेलकम टू भारत आधार सीडिंग इनेबलर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा आधार सीडिंग और डी सीडिंग, आप इसी पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे आप लोग अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। यहाँ पर आपको कौन से बैंक में अपना आधार सीडिंग कंप्लीट करना है वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सीडिंग को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आप जिस बैंक में अपना आधार सीडिंग करना चाहते हैं, जिस भी बैंक में आपका खाता खुला हुआ है, वह बैंक आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको लगभग सभी बैंकों के नाम देखने को मिलेगा। पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है। इसके अलावा आपको आपका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसके कस्टमर लगभग काफ़ी ज़्यादा हैं, सभी लोग का खाता लगभग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होता है, तो ये भी आपको बैंक का नाम दिख जाता है। इसके अलावा गांव में ग्रामीण बैंक होते हैं, यूपी ग्रामीण बैंक हो गए, राजस्थान ग्रामीण बैंक हो गए, पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, कर्नाटका ग्रामीण बैंक, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग प्रकार के यहाँ पे ग्रामीण बैंक होते हैं। तो वह बैंकों के नाम भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो जो भी आपका ग्रामीण बैंक है, उस ग्रामीण बैंक को आप सेलेक्ट कर लेंगे, या जो भी आप बैंक में आप आधार सीडिंग करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सीडिंग टाइप पे आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। पहला ऑप्शन है फ्रेश सीडिंग, दूसरा है मूवमेंट, तीसरा है मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपके खाते में अभी तक कोई भी आधार सीडिंग नहीं हुआ है तो आप फ्रेश सीडिंग पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपके खाते में पहले से आधार सीडिंग है और आप एक खाते से हटाकर दूसरे खाते में आधार सीडिंग करना चाहते हैं, तो फिर आप सेकंड ऑप्शन का चयन करेंगे। अब सेकंड ऑप्शन का चयन आपको तभी करना है, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आपने एक अकाउंट अपना उत्तर प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट या ब्रांच में अकाउंट ओपन करवा लिया बिना आधार पैन के, क्योंकि पहले जब है आज से जब 10-15 साल, 14 साल, 17 साल, 18 साल पहले जब आधार कार्ड नहीं था तो लोगों का खाता पहचान पत्र के माध्यम से राशन कार्ड के द्वारा खुलता था। तो कुछ लोगों का खाता होगा सेम बैंक में और फिर सेम बैंक में उन्होंने आधार के माध्यम से भी खाता खोला है किसी और ब्रांच में, तो इस केस में उनके एक ही बैंक में अलग अलग
अकाउंट हो जाते हैं, तो इसीलिए आप एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र करने के लिए सेम बैंक में सेकंड ऑप्शन का चयन करेंगे। लेकिन अगर आपका खाता जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और आप चाहते हैं कि अब आपका जो आधार सीडिंग है वो पंजाब नेशनल बैंक में हो जाए, तो फिर आप मूव बैंक फ्रॉम टू अनबैंक से अदर बैंक को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जिस अकाउंट में आपको, जिस खाता में आपको आधार सीडिंग करना है, अकाउंट नंबर यहाँ डालेंगे, दोबारा से कन्फर्म अकाउंट नंबर यहाँ डालेंगे और फिर यहाँ पर आपके सामने जो भी कैप्चा कोड दिखाया गया है, कैप्चा कोड यहाँ डालेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके बैंक में जो नंबर लिंक होगा एक OTP वहाँ से आएगा और एक OTP आपका आधार का आएगा। दोनों OTP आपको एक करके वेरीफाई करना होगा, जिसके बाद आपका जो है यहाँ पर आवेदन हो जाएगा और लगभग जो है 24 घंटे के अंदर अंदर आधार से सीडिंग हो जाएगा, आपका अकाउंट आधार से लिंक हो जाएगा। स्टेटस को चेक करने के लिए आप लोग यहाँ पर आधार मैपेड स्टेटस का एक ऑप्शन है, आप यहाँ से हिस्ट्री चेक कर पाएंगे और यहाँ से आप चाहें तो इंस्टेंट ही चेक कर पाएंगे। जैसे कि मैं आपको अपना चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है डाल देना है, जो भी कैप्चा कोड यहाँ डालना है, चेक स्टेटस पे क्लिक देखेंगे कि आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा, लिंक होगा, उस नंबर पर 6 अंक का आधार के द्वारा OTP जो है वो भेजा जाता है। तो OTP यहाँ पे आपको डालना है, फिर कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। इतना क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब आपके कौन से बैंक में आपका आधार DBT इनेबल है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, कौन सी डेट में किया वो देखने को मिलेगा। मैंडेट फ्लैग यहाँ पर वाई रहना चाहिए और अगर आपका यहाँ पर मैपिंग स्टेटस में इनेबल फॉर DBT है तो इसका मतलब कि आपका आधार सीडिंग हो चुका है। अब जब भी गवर्नमेंट योजनाओं का आप कभी भी आवेदन करेंगे तो उसका लाभ सीधे आपके DBT के माध्यम से आपके उसी खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग जो है अपने बैंक में आधार DBT को, आधार सीडिंग को बिना बैंक गए घर बैठे ही कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।